अपना ब्रेकअप हो जाने के बाद एक लड़के को सुपर पावर मिल गया। अपनी सुपर पावर यूज़ करके वो लोगों के साथ कुछ भी कर सकता था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। इसी सुपर पावर पर बेस आज मैं आपको एक 2006 की फैंटेसी हॉलीवुड मूवी कैशबैक एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब चले आइए बिना किसी देरी के ये मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम अपने मेन कैरेक्टर बेन का ब्रेकअप होते देख सकते हैं, जिससे इसका ब्रेकअप हो रहा था सूजी, जो कि उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। इसके साथ बिताए हर पल इसे बहुत याद आते थे। वो इमेजिन करता है कि इसका ब्रेकअप हुआ कैसे। एक पल में वो तो एक साथ थे और नेक्स्ट ही पल वो सूजी किसी और के साथ डेट कर दी। शायद इसे भी वो आई लव यू बोल रही थी, पर इन सब का अब कोई मतलब नहीं। बेन के साथ वहाँ पर उसका एक फ्रेंड होता है शॉन, जो इसे यही समझाने की कोशिश करता है कि सूजी के पास तुमसे कोई बेहतर ऑप्शन होगा, जिसकी वजह से वो उसके पास चली गई। तुम्हें भी अब उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। तुम भी किसी खूबसूरत लड़की को डेट करो जिसे देखकर वो जेलस फील करे और तुम्हारे पास वापस आ जाए। शॉन का लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था, जिसकी वजह से लड़कियां इसे मारकर चले जाती थी। इसी वजह से बेन उसका एडवाइस नहीं ले सकता था। बेन यही सोच रहा था। बेन जो कि खुद एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, और जब भी उसकी ड्राइंग क्लास हुआ करती थी वो हमेशा लड़कियों का स्केच ही बनाया करता था। एक रात बेन को जब सूज़ी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तब उसने उसे फ़ोन किया। फ़ोन करके बेन उसे कहता है कि सूज़ी, हम दोबारा से फिर से एक दूसरे के साथ रिलेशन में रह सकते हैं। तब सूज़ी उसे साफ-साफ मना कर देती है, जिससे ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा अफ़सरदा होता है। वो दिन रात अपने बेड पर पड़ा रहता है। सूज़ी की याद हमेशा उसे आ जाती है, लेकिन अब जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई थी। आहिस्ता उसका नींद भी चली जाती है। इसने सोने का बहुत ट्राई किया, लेकिन वो फिर भी कर नहीं पाया। अब सडनली उसके पास 8 एक्स्ट्रा घंटे थे। वो अलग-अलग चीज़ें ट्राई करता, फिर भी टाइम पास नहीं होता था। वो कुछ भी करे, सूज़ी की याद हमेशा उसके साथ रहती थी। एक रात जब वो ग्रोसरी शॉप में जाता है तो वहाँ पे नोटिस देखता है कि यहाँ पे काम करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत है। बेन को नींद नहीं आती थी, इसलिए 8 एक्स्ट्रा घंटे बिताने के लिए वहाँ पे जॉब कर लेता है। वहाँ के मैनेजर को जब इसने देखा तो पहले वो एक फ़ुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था और अब यहाँ का मैनेजर है। ये देखकर बेन को रियलाइज़ हुआ कि इस तरीके से लाइफ बहुत ही फास्ट गुजर सकती है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। बेन जिस ग्रोसरी शॉप पे काम करता था वहाँ पे एक लड़की थी, शेरिन। बेन ने नोटिस किया कि उसका मैनेजर उसके साथ अजीब तरीके से बिहेव करता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अनकंफर्टेबल रहती है। अपना जॉब करते हुए बेन ने इससे कहा कि सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही स्लोली गुजरता है। इसको ज़रा फास्ट करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ मिलकर अलग-अलग चीज़ें करते हैं। हर एक का अलग-अलग मैटर था। जैसे कि शेरिन कभी भी टाइम नहीं देखती थी। जब भी वॉच देखती थी तो टाइम बहुत ही स्लो गुजरता था। इस वजह से वो हमेशा इसे कवर अप करके रखती थी। यहाँ काम करने वाले इसके 2 और फ्रेंड्स थे, पैरी और मैट। ये हमेशा एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते रहते थे। कभी शॉपिंग मॉल में वो रेस लगाते थे, कभी लड़कियों के बैग में वो अलग-अलग चीज़ें डाल देते थे। पर बेन का तरीका कुछ इनसे मुख्तलिफ था। बेन का ब्रेकअप हो जाने के बाद इसके पास टाइम गुज़ारना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इसके पास एक सुपर पावर थी। इस सुपर पावर से वो सब कुछ स्टॉप कर सकता था और सारी जगह घूमना शुरू कर देता है। वो हमेशा जब टाइम स्टॉप करता था तो वो एक खूबसूरत लड़कियों को देखता, उन्हें नोटिस किया करता था। वो लड़कियों को नोटिस करता रहता था और इसे लगता था कि शायद लड़कियों में अलग सी ही सुपर पावर होती है, और वो लड़कियों को देखता रहता था। जब वो छोटा था तो एक फ़ॉरेन स्टूडेंट उनके घर रहने के लिए आई हुई थी। वो हमेशा उसे ही देखता रहता था। बेन जब भी टाइम स्टॉप करता वो लड़कियों की ड्राइंग बनाया करता था। उसने एक नॉवल में पढ़ा था कि लड़कियों की पेंटर के साथ अफेयर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनकी ब्यूटी जैसी है वैसी वो एक्सप्लेन कर सकता है। इस तरह बेन ड्राइंग करके अपना टाइम गुजारा करता था। जब भी वो अपनी ड्राइंग करके कंप्लीट करके टाइम अनपॉज करता था तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता था। अगले दिन बेन से मिलने उसका दोस्त शॉन को पता था कि अब भी बेन अपनी उसी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है। शॉन उसे कहता था कि तुम्हें जल्दी से अब मूव ऑन करना चाहिए। शॉन हमेशा उसे यही बात कहता रहता था। तो इसी मूवमेंट को उसने पॉज कर दिया। बेन और शॉन बचपन में बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। जब शॉन की माँ घर से चली जाती थी वो दोनों मिलकर नूड मैगज़ीन देखते थे। एक दिन जब वो दोनों देख रहे थे तो इनकी शॉन की माँ वापस आकर देख लेती है। वो इन दोनों की फ्रेंडशिप को अलग ही समझती है। आज शॉन बेन को कह रहा था कि तुम्हें स्ट्रीट क्लब मेरे साथ चलना चाहिए। ये सुनकर बेन को अपने एक बचपन का किस्सा याद आ जाता है। उनकी स्ट्रीट में एक लड़की हुआ करती थी जो पैसों के लिए नूड होती थी। ये सारे दोस्त लाइन लगाकर उससे मिलने जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन बेन और शेरिन की नज़रें एक दूसरे के साथ मिली। लोकर रूम में शेरिन को ज़रा भूख लग रही थी, इसलिए इसने वो बेन का सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच का पीस शेरिन के गाल में लग जाता है। जैसे हॉलीवुड रोमांटिक मूवी में होता है वैसे ही रोमांटिक सीन था। ये मोमेंट बेन बहुत एंजॉय किया और इसे जाने नहीं देना चाहता था। इसे फ्रीज़ करके रखना चाहता था, लेकिन इतने में वहाँ से शेरिन चले जाती है और बेन कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसे अच्छा लग रहा था कि सूज़ी के साथ उसने मूव ऑन किया और अब वो सूज़ी को बहुत लाइक करता है। वहाँ ग्रोसरी शॉप में मैट अपने दोस्त से कहता है कि आज मैंने शेरिन को डेट के लिए पूछा, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। तब बेन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। बेन खुद से कहता है
कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो जिसको भी लाइक करता है वो इसे हमेशा दूर क्यों चला जाता है। बेन बहुत अफ़सुर्दा था। जब वो छोटा था तब वो अपनी टीचर को लाइक करता था, लेकिन टीचर के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए एक और क्लासमेट थी जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करता था। एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उसके प्लास्टर पर हर कोई ग्राफ़िटी बनाकर चला जाता था। बेन इसे देखता रहता था। इसी लड़की ने इसे एक दिन अप्रोच किया। बेन ने अपनी सिग्नेचर उसके प्लास्टर पर बनाई। जब उस लड़की का प्लास्टर खुला तो इसका पूरा हाथ बालों से भर गया था। सब उसका मज़ाक बनाने लग पड़े। जब वो अकेली पड़ गई तो बेन उसके पास आकर बैठ गया और कहा, तुम जैसी भी हो बहुत ब्यूटीफुल हो। इसके बाद वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। एक दिन जब बेन ने इसको स्कूल के पीछे बुलाया, वो इसके पास आई और पूछती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। बेन कहता है, हाँ, पर कल तुम मुझे यहाँ मिलना। स्कूल में हॉलीडे था, स्कूल में कोई नहीं था। अगले दिन बेन ने इसका बहुत वेट किया पर वो वहाँ नहीं आई। बेन बहुत अफसरदा हुआ। बाद में उससे पता चला कि उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, बेन और शॉन बात कर रहे थे। बेन ने शेरिन के बारे में शॉन को बताया और ये भी कहता है, मैट और शेरिन आज मूवी देखने जाने वाले हैं। शॉन ने कहा कि वो बस एज अ फ्रेंड मूवी देखने जा रहे होंगे, इनके बीच में कुछ ऐसा वैसा हो ये ज़रूरी नहीं। बेन को शॉन की बातें सुनकर अच्छा लगा। जब नेक्स्ट डे बेन काम पर जाता है तो मैट अपने दोस्त से शेरिन के बारे में बात कर रहा था। वो बता रहा था कि कल रात वो और शेरिन ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। ये सुनकर बेन का दिल टूट जाता है। इसी मूवमेंट इनका मैनेजर उनके पास आता है और कहता है, मेरी एक ओल्ड फ्रेंड के साथ मैंने बैट लगाई है। हमने उनकी टीम के साथ एक फ़ुटबॉल मैच खेलना है। इस फुटबॉल मैच में मैट को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर शेरिन भी आती है, उसे सपोर्ट करती है। इनमें से किसी को भी फुटबॉल मैच खेलना नहीं आता था। वो बहुत बुरी तरीके से हार रहे थे। अपोजिट टीम के 26 गोल हो गए थे, इनके अभी 0 थे। बेन को बोरिंग सा फ़ील हो रहा था। वो फिर से टाइम को स्टॉप कर देता है। बेन को लगता है कि वो हमेशा टाइम स्टॉप करके बहुत सेफ फ़ील करता है और उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वो कैफ़ेटेरिया में गया, वहाँ अचानक उसे एक आवाज़ आई। उसी आवाज़ सुनने के बाद वो आस-पास देखने लग जाता है और एक आदमी वहाँ से अनफ्रीज़ होकर भाग जाता है। बेन सिर्फ़ अकेला नहीं था जो टाइम को स्टॉप करके घूम फिर सकता है। घूम फिर कर बेन फिर वापस मैच में चला आया। इनका लास्ट गोल था। मैट ने ज़ोर से फुटबॉल को किक लगाई जो मैनेजर की नाक पर लगी और वो ज़ख्मी हो गया। मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाता है और बेन से कहता है कि शेरिन को घर छोड़ दे। बेन और शेरिन फिर रास्ते में कॉफ़ी पीने आते हैं। बेन शेरिन से पूछता है कि तुम और मैट डेट कर रहे हो? शेरिन कहती है, हम बस एज अ फ्रेंड मूवी देखने गए थे। बेन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। शेरिन का एक बॉयफ्रेंड था जिससे इसका ब्रेकअप हो गया था और ये गुजरे हुए 6 माह हो गए थे। बेन भी अपने ब्रेकअप के बारे में इसे बताता है। एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेते हैं। शेरिन ने कहा कि नाइट में मैं स्पेनिश सीखती हूँ, मुझे अलग अलग प्लेसेस पर घूमना बहुत अच्छा लगता है। स्पेनिश सीखने के बाद शायद वो वहाँ जाकर टीच करे। इसे साउथ अमेरिका बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर भी वो जाना चाहती है। अब वो बेन से उसके ड्रीम्स के बारे में पूछती है। बेन ने कहा, मुझे ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है, शायद एक दिन आर्ट गैलरी में मेरा भी एक्सिबिशन होगा। शेरिन और बेन को कहा कि वो हमेशा से एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी। उसे लगता था कि वो दुनिया की हर एक चीज़ की ब्यूटी को देख सकता है। ये सुनकर बेन को बहुत अच्छा लगता है। फिर बेन शेरिन को उसके घर वापस छोड़ देता है और ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ किस करने वाले होते हैं, लेकिन इनसे नहीं हो पाती और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैनेजर ने अनाउंस किया कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो तुम सबको उसके घर पार्टी पर ज़रूर आना होगा। शेरिन फिर बेन से पूछती है, क्या तुम उस रात मेरे साथ चलोगे? बेन उसके लिए हाँ कर देता है। ये उन दोनों की एक ऑफिशियल डेट थी। मैनेजर ने बेन को बुलाया और कहा कि बर्थडे पर कुछ सरप्राइज़ भी होने चाहिए, इसका इंतज़ाम बेन तुम करोगे। लेकिन बेन को इन चीज़ों का कुछ भी नहीं पता था। वो इन सब के लिए अपने दोस्त शॉन की हेल्प लेता है। शॉन को इन चीज़ों की काफ़ी नॉलेज हुआ करती थी। वो इसे एक पब में लेकर गया। वहाँ वो एक पब में खूबसूरत लड़की से बात करते हैं, पर इसने कहा, मैं उस रात बहुत बिज़ी हूँ, पर मैं अपनी एक फ्रेंड को भेज दूँगी। कल रात के बाद बेन को हर जगह शेरिन ही दिख रही थी। वो टाइम को स्टॉप करके हमेशा उसे ही ड्रॉ करता। कुछ दिन बीत गए। अब कल मैनेजर का बर्थडे था। शेरिन ने बेन से पूछा, क्या तुम भी अब भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो? बेन ने कहा, ऑफ़ कोर्स हम चलेंगे। ये सुनकर शेरिन बेन को प्रॉपर किस करती है। इतने दिन बेन को नींद नहीं आई थी। आज रात इसे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन बेन को एक आर्ट गैलरी से फ़ोन आता है। बेन की पिक्चर्स इन्हें बहुत अच्छी लगी थी। वो बेन को मिलने के लिए बुलाते हैं। बेन ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर ये सब उसके फ्रेंड्स मैट और हेनरी की एक साजिश थी। रात में वो अच्छे से रेडी होकर शेरिन के पास पहुंचा। वो शेरिन को अपने आर्ट की गुड न्यूज़ बता देता है। इसे बहुत अच्छा लगा। फिर वो दोनों पार्टी में आए। इस पार्टी में सूज़ी भी आई होती है।
और वो साथ दूसरी लड़की भी आई होती है जिसे शॉन और बेन बुलाते हैं। ये वही लड़की होती है जिसे बेन और शॉन बचपन में मिला करते थे। शॉन इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उस लड़की से मिलता है, उससे डेट के बारे में पूछता है। शॉन का लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था, लेकिन ये लड़की उसे शॉन को बचपन से जानती थी। शायद इसी वजह से इन दोनों की लव स्टोरी भी अब स्टार्ट हो सकती थी। बेन वॉशरूम में जाता है, वहाँ पर सूज़ी भी होती है। सूज़ी और बेन एक दूसरे को देखते हैं। सूज़ी को अब रियलाइज़ होता है कि बेन ही उसके लिए परफेक्ट था। वो बेन से दोबारा उसी अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछती है कि हम दोबारा अपना रिलेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन बेन अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। दूसरी तरफ बैंक उस ग्रोसरी शॉप का मैनेजर शेरिन को हिरासा करने की कोशिश करता है। शेरिन ये सबसे नाराज़ हो जाती है। शेरिन जब वहाँ से जाने लगती है तो उसकी नज़र बेन पर पड़ जाती है। बेन और सूजी किस कर रहे होते हैं, ये देखकर शेरिन को बहुत बुरा लगता है और बेन अगले ही पल जब शेरिन को देखता है तो टाइम को पॉज कर देता है। बेन अब सोचना शुरू कर देता है कि मैं शेरिन को किस तरह मनाऊँ, मैं उसे किस तरह एक्सप्लेनेशन करूँ और किस तरह बताऊँ कि ये सब जानबूझकर मैंने नहीं किया। वो उसे टाइम पॉज़ करके देखता रहता है और ये देखते-देखते 2 दिन गुज़र जाते हैं और जो टाइम को अनफ्रीज़ करता है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मना पाता। वो उसके घर में जाता है, लेकिन शेरिन उसे बुरा-भला कहकर वहाँ से भगा देती है। अगले दिन वो जब आर्ट गैलरी में जाता है तो वो वहाँ के मैनेजर से मिलता है और मैनेजर उसे देखता है और कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, लिहाजा तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन इतने में वो बेन की ड्राइंग्स देख लेता है जो इसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और वो फिर उसे नेक्स्ट डे एक एग्ज़िबिशन में बुलाता है और बेन इस एग्ज़िबिशन का इनविटेशन शेरिन को भी भेज देता है। फिर उसकी एग्ज़िबिशन होती है और वो देखता है कि वहाँ पर शेरिन भी आ गई है और साथ एक लेडी होती है जो उससे मिलती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हें फ्यूचर में एक बहुत अच्छा मौका देना चाहती हूँ। क्या तुम न्यूयॉर्क में जाके मेरी एग्ज़िबिशन पे काम करना चाहोगे? पेन की नज़र शेरिन पर पड़ती है जो कि यहाँ पर आ गई थी। शेरिन अपनी ड्राइंग्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे हर तरफ सिर्फ अपनी ही ड्राइंग्स दिख रही होती हैं। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, खुश होती है और इन सब की वजह से वो बेन को माफ़ कर देती है। फिर उसके बाद वो बेन के पास आती है और बेन से मिलती है और बेन को उसे फिर से सॉरी कहता है, लेकिन शेरिन कहती है इट्स ओके, मैं वो सब कुछ भूल गई हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक दूसरे के सारे गिले शिकवे ख़त्म करते हैं। फिर बेन उसे प्रपोज़ करता है, वो दोनों किस करते हैं और बेन टाइम को पॉज़ कर देता है। लेकिन अब शेरिन भी अनपॉज़ थी, बाकी सबका टाइम पॉज़ हो गया था, सब फ्रीज़ हो गए थे। बेन शेरिन को लेकर बाहर जाता है जहाँ स्नो चल रही होती है और वो भी फ्रीज़ हो रही थी। वो एक दूसरे के साथ घूमते हैं और इस पल को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और फिर एक किस करते हैं और ये मोमेंट बेन कभी भी जाने नहीं देना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसी एक मैसेज के साथ हम आपसे अब अलविदा चाहेंगे। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।